इस लेसन में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में फिर से बताना चाहता हूं। अब की मरतबा हम फॉर्मूला पर कंडीशन अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी टिप बताना चाहता हूं कि अगर आप जमा का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है, तो इस पर आप जब वैल्यूज लिखते हैं तो आपको मैं कई तरीके बता चुका हूं ये फार्मूला अप्लाई करने के। अब की मरतबा आपको मैं सिर्फ एक क्लिक पर फार्मूला अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं। आप इन 3 सेल्स को सिलेक्ट कर लें, यानी 2 वो सेल्स जिनमें वैल्यू है और तीसरी वो सेल जिसमें आपको आंसर चाहिए। उसके बाद आपके टूल बार में ये समेशन का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे ऑटो सम का बटन भी कहते हैं। आप इस पर एक मतलब क्लिक करेंगे तो आपका जो तीसरा सेल होगा जहां पे आपको आंसर चाहिए, ये फार्मूला खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा जमा का। जितनी वैल्यू इसमें मैं लिखता जाऊंगा उसकी वैल्यू के हिसाब से ये यहाँ पर चेंजिंग्स करता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग फार्मूला पर किस तरह से होती है। ये वो सेल है जिसमें मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूं, क्योंकि इस सेल में फार्मूला लगा है। आप फॉर्मेट की कमांड पर जाएं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ जाएं। उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में से फार्मूला इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने ये बार खाली हो जाएगी। इसके साथ ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाएगा और आपका माउस एक बड़े से जमा के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस फार्मूला सेल पर क्लिक करें जिसमें आपका फार्मूला लगा हुआ है, तो उसकी जो वैल्यू है, जो सेटिंग है कंडीशनल की, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी। अब अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करें और फॉर्मेट पर जाकर इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे जो आप इसको देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था, इसे ओके करें और इसे ओके करें। ये देखिए अब आपके फॉर्मूला के ऊपर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। एक चीज याद रखिए कि ये फॉर्मूला के ऊपर हुई है, ना कि फिगर के ऊपर। आप इसमें जितनी बड़ी फिगर लिख लेंगे ऑटोमेटिकली इसके अंदर यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, क्योंकि इससे हमें ये मालूम होगा कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें याद है कि हमने जमा के ऊपर लगाई है। तो जब भी कोई फिगर हम देखेंगे कि ये इस कलर और कंडीशन फॉर्मेटिंग में है तो हमें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये कंडीशन जमा के ऊपर अप्लाई की गई थी। इसी तरह से हम कोई माइनस का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर माइनस का फार्मूला यहाँ पे आपको देना होगा खुद से। आपको मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूं कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। A2 माइनस B2। इसी तरह इस पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है आपको। उसी पे कमांड पे जाइए, फार्मूला इस पर जाइए और ये फार्मूला अप्लाई करवाने के बाद ओके करें इसे और यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसे दे दें। तो ये देखिए अब के बाद हमने इसको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है। इससे मुराद ये है कि जितने माइनस के फार्मूलाज इसमें हमने लगाए हैं उन पर यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। इसी तरह से आप डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के फार्मूलाज पर भी कंडीशन अप्लाई करवा सकते हैं। परसेंटेज के फार्मूला पर भी इसी तरह से डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा पेचीदा लेसन के बारे में बताना चाहता हूं। ये देखिए मैंने कुछ वैल्यूज लिख ली हैं आपके सामने। आखिरी सेल में मैं इसको इनके ऊपर मुख्तलिफ फार्मूलाज को एक ही साथ अप्लाई करवाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस 25 को मल्टीप्लाई करूं इन 2 सेल्स के सम के साथ और उसको डिवाइड कर दूं इन 2 सेल्स के सम और 110 के मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो क्या आंसर आएगा, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद पहली वैल्यू है 25 की, इसे सिलेक्ट करें माउस के साथ। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करवाना है हमें इन 2 सेल्स के सम के साथ। अब आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा। ब्रैकेट पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे डिवाइड करना है इन दोनों के सम और मल्टीप्लाई बाई 10 के साथ। तो आप डिवाइड का निशान देंगे पहले, उसके बाद हमें इन दोनों का सम देना है। तो ब्रैकेट स्टार्ट इसका सम प्लस दूसरी वैल्यू ब्रैकेट क्लोज और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 110 के साथ। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ 110 खुद भी लिख सकते हैं या इस वैल्यू को अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका ये फायदा होगा कि अगर यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू सिलेक्ट करें। इसके बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस किस्म की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि डेसिमल में आ रही है। इसकी डेसिमल पोजीशन आप कम कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था। टूल्स के अंदर ये डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन है। इस सेल पे लेकर जाएं, उसकी डेसिमल वैल्यू इंक्रीज करें। ये देखिए डिक्रीज कर रहा हूं मैं। तो ये डेसिमल के बाद 1 वैल्यू और डेसिमल के बाद अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल ही खत्म हो जाए तो ये फुल वैल्यू कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब अगर इसमें अगर चेंजिंग करते जाएंगे, इसको मैं चेंज करता हूं तो देखिए आपका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा।
तो ये मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज को अप्लाई करने का एक तरीका है। इस तरह से कुछ और वैल्यूज मैं लिखता हूं यहाँ पर और उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कुछ और वैल्यूज लिखी है, मैं कुछ डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करता हूं। ये देखिए मैं आपको साथ साथ फार्मूला भी अप्लाई करके बता देता हूं। मैं चाह रहा हूं कि 10 को डिवाइड करूं इन दोनों के सम के साथ, या एक और काम भी हो सकता है कि इन तीनों के सम के साथ भी इसको मैं डिवाइड करवा सकता हूं। यही मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूं। इन तीनों के सम के साथ डिवाइड करना चाह रहा हूं। डिवाइडेड बाई फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं इन दोनों वैल्यूज के सब्सट्रैक्शन के साथ या माइनस के साथ। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे और फर्स्ट वैल्यू आपकी बड़ी वैल्यू अगर लेना चाहते हैं तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आएगा, तो माइनस में आंसर आएगा। तो मैं पहले बड़ी वैल्यू लेता हूं, उसको मैं माइनस करवा देता हूं छोटी वैल्यू के साथ, और आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये आंसर आपके सामने आया है। डेसिमल के बाद काफी ज्यादा पोजीशन इसकी आ गई है, क्योंकि ये बड़ा ही पेचीदा से एक क्वेश्चन था। अगर आप इसको कैलकुलेटर से खुद भी करके देखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। इसकी डेसिमल पोजीशन डिक्रीज कर देंगे तो ये देखिए 2 डेसिमल तक आपकी ये पोजीशन आएगी। इस तरह से आप इसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज बताता चलूं कि अब ये जो आपने इतनी बड़ी वैल्यूज के ऊपर फार्मूला लगाया है, इस पे भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। वही तरीका जो पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब एक छोटी सी टिप आपको देना चाहता हूं कि समटाइम्स आपको बहुत सारी फिगर्स को जमा करना होता है, तो अब जरूरी नहीं कि आप उसके लिए पहले फार्मूला लगाएं। एक ही सेल के अंदर आप वैल्यू को जमा कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो उस वक्त आप ये चीज इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद अपनी वैल्यूज लिखना शुरू कर दें जिनको आप जमा करना चाहते हैं, जैसे कि 25 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 110 प्लस 92 प्लस 110 प्लस 786। अब ये मैंने देखिए काफी सारी वैल्यूज को प्लस 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 करके लिख दी है, लेकिन स्टार्ट में मैंने क्योंकि इक्वल टू का साइन लगाया है, इससे पता चलता है कि इसमें मैं फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूं। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये देखिए ये तमाम वैल्यूज जमा होकर उस सेल के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। ये कोई फार्मूला नहीं है, यानी अगर आप यहाँ वैल्यूज को चेंज करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज तब्दील भी हो जाएंगी। इन वैल्यूज के अंदर मजीद एडिशन अगर आप करना चाहते हैं, चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, तो ये फार्मूला बार के अंदर अपने माउस से एक दफा क्लिक कर दें, आपकी कर्सर देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू कर देगी। उसके बाद फिर से आप इसमें वैल्यूज लिखना शुरू कर दें जो अभी आपको चाहिए। ये देखिए इसके बाद एंटर करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फिर से जमा हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है, इसको आप याद रखिए और ये आप वक्तन फवक्तन कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।